नमस्कार। आज प्रस्तुत है आदित्य रहबर की एक कविता। कविताएं, आदर्श, चिंताएं और विचारधाराओं की टांग गांव आते आते लंगड़ी हो जाती है। प्रगतिशीलता का लिबास, आदर्शवाद का चोला, कविताओं के उद्देश्य और चिंताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट शहरीकरण की आंधियों में उड़ जाते हैं और बचती हैं तो बस मुआवजे के लिए की गई अर्जियों की प्रतियां। बचती हैं तो बस मुआवजे के लिए की गई अर्जियों की प्रतियां, जिन्हें कुछ समय बाद हम भूजा और जलेबी से लिपटा हुआ पाते हैं। संसद की योजनाएं और नेताओं के भाषण गांव के सिवान तक आते आते दम तोड़ देते हैं और पहुंचती हैं तो सिर्फ उम्मीदों की बयार, जो 10 से 15 दिनों में वापस चली जाती है और फिर बचती है किसानों की दम तोड़ती देह, खेतों की सूखती माटी और जिजीविषा के पौधे जो हरे हैं, जो हरे हैं तमाम वायदों और आविष्कारों की उन अनुपस्थिति के बावजूद, जो हरे हैं। विज्ञान की तरक्की और महिलाओं की स्थिति न्यूज चैनलों की सामग्री भर है। विज्ञान आज भी हर दिन राजस्थान के सुदूर इलाकों में दम तोड़ता है, जब पानी के लिए लोगों का झुंड मैराथन दौड़ रहा होता है। नारीवादी आंदोलन अंतिम सांसें ले रहा होता है, जब गांव के किसी घर में पति का पत्नी को पीटना समाज की उपलब्धि और पत्नी का पति को आजिज आकर पीट देना पुरुष की कायरता मान ली जाती है। चौरासी लाख योनियों में श्रेष्ठ होने के सारे वादे वहीं दम तोड़ देते हैं, जब 21वीं सदी में भी किसी दलित के घोड़ी चढ़ने पर हमारा समाज उसे दिन दहाड़े पीट पीट कर मार डालता है और हम इसे अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देते हैं। एसी कमरों में बैठकर किसानों पर चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन बाढ़ में बह गई फसल का दुख महसूस नहीं किया जा सकता। बैसाख और ज्येष्ठ की धूप जब पीठ पर पड़ती है तो लगता है जैसे किसी ने गर्म सरिया रख दिया हो पीठ पर। और ये बात भी हमें तब पता चलेगी जब दिन भर झुके झुके धान के खेतों में आपकी कमर जवाब नहीं दे जाती।
डिजिटल इंडिया एक मिथक बन के रह जाता है उन गांवों के लिए जहां आज तक हम एक सेल फोन नहीं पहुंचा पाए हैं। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री की मन की बात और उनके वर्चुअल संवाद आसमानी जान पड़ते हैं, जहां लोग अपनी आजीविका के लिए भाला और बर्छी लिए दिन भर जंगलों में अपना पेट भरने का उपाय ढूंढ रहे होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन में डूबे युवा और संपन्नताओं के शहर में यायावरी करती हमारी पीढ़ी इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, और करे भी तो कैसे। इनके तो ना कभी पैर में छाले पड़े हैं और ना कभी रोटी के लिए तरसना पड़ा है इन्हें। जिनके लिए गांव पर्यटन स्थलों की तरह है, बेरोजगारों का रोना झूठी संवेदनाओं को प्रदर्शित करने का जरिया है। महिलाओं की स्थिति पर मात्र इसलिए बोलना ताकि उन्हें क्लबों में सिगरेट और शराब पीने का अधिकार मिल सके, उन्हें मिल सके अधिकार जहां वो फेमिनिज्म के नाम पर कर सके भद्दा मजाक। वे महिलाएं जो आज भी रूढ़िवादी समाज की चक्की में हर रोज पीसी जाती हैं और जिन्हें आज भी आदर्शवाद और संस्कृति की आड़ में बना के रखा गया है, आदर्श बंधुआ मजदूर, जिनकी मजदूरी पितृसत्ता समाज को खुश रखना भर है। जिनके लिए महिला सशक्तिकरण जैसे शब्द आसमान में तारे गिनने के समान है। उनके हक की खातिर कौन सा शब्द आएगा? उनके हक की खातिर कौन सा शब्द आएगा, या ये शब्द सिर्फ शहरों तक ही सिमट के रह जाएगा? अगर तुम्हारे लिए यही होना देश का विश्वगुरु होना है तो माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।